अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुभ उमर फारूक है और आज मैं मौजूद हूँ पीसी कराची में, जहाँ पे हमारा एडवांस मैनिफेस्टेशन का एक सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। आज जब मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा था तो इस सेशन कंडक्ट करने के दौरान एक सवाल बार बार रिपीट हो रहा था और वो था बिलीव। आई एम श्योर आपने भी ये लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा और कई बार जो है ख़ास तौर पे तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हजरात जो हैं ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमने उनके मुंह से सुना है कि अगर आप के अंदर किसी बात को लेकर बिलीव है उसका कि जी ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं तो यस आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिलीव की जो डेफिनेशन है वो हमें कोई नहीं बताता ना हम, और अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाता है कि जब हम लफ्ज़ बिलीव इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने सोचा आज आपको एक वीडियो के ज़रिए ये बात बता दी जाए। देखें, जब बिलीव की हम बात करते हैं तो सादा ज़ुबान में इसको समझने का तरीका ये होता है कि ये वो सच होता है, ये वो जुमले होते हैं जो हमारे जहन के ख़ास हिस्से में जाके बैठ जाते हैं और जब वो बैठ जाते हैं तो हमारे लिए वो हकीकत का रूप धार लेते हैं। मतलब इसको यूँ समझें कि जिस तरह एक पानी के अंदर, एक जग के अंदर पानी डाल दिया जाए और पानी के अंदर जो है कोई वज़नदार चीज़ डाल दी जाए तो वज़नदार चीज़ जिस तरह तह में जाके बैठ जाती है, इसी तरह ज़िंदगी में हम ऐसे कुछ जुमले हैं जो कि बार बार सुनते हैं और वो हमारे जहन के उस हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं, उसकी तह में बैठ जाते हैं, जिसको टेक्निकली सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो खुलासा ये हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी रियलिटी बन जाती है, हमारे लिए हकीकत बन जाती है और फिर वो हकीकत हमें हमारी ज़िंदगी में हमसे वो सारे काम करवा रही होती है जो कि वो जुमला हमें कह रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यस ऐसा होगा कि वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर वो उसके जहन के उस हिस्से में ये चीज़ बैठ जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स ये अपने जहन के उस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा ले कि वो कभी ड्राइव नहीं कर सकता, तो वो कभी ड्राइव भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। सो अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो यस जो है आपके लिए वो काम करना मुमकिन भी हो सकता है और नामुमकिन भी हो सकता है। तो इसको सवाल ये पैदा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बिठाया कैसे जाए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड में अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं? तो पहला जवाब है रेपिटेशन। आप किसी भी चीज़ को इतनी बार करें, इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। दूसरी चीज़, अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाए किसी काम के साथ, अगर आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाए और वो इमोशंस इतने हाइटेंड हो कि वो आपको कभी ना भूलें, तो इसका मतलब है वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती है। तीसरा एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। बहुत सारे क्लिनिकल हिप्नोसिस के अंदर भी इसकी प्रोग्रामिंग की बात की जाती है कि अगर आप क्लिनिकल हिप्नोसिस या हिप्नोसिस प्रोसेस के दरमियान आप कोई फैक्ट्स किसी सब्जेक्ट के दिमाग में डाल दें तो यस वहाँ पे भी ये मुमकिन है कि वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। सो मेरा पॉइंट ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बिलीव का जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ उस सच से है जो कि आपके जहन के एक ख़ास हिस्से में बैठा हुआ है। अगर वो बिलीव, अगर वो जुमला किसी तरह से वहाँ से हट जाए या रिमूव हो जाए तो आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप इसका इस्तेमाल भरपूर करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।